किसी भी फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको फेमस बनाती है, उसमें भाग लेने वालों को फेमस बनाती है, फिर भले ही वो कांस हो, ऑस्कर हो या हमारे देश में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स हो। लेकिन इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल फेमस हुआ है तो भारत की वजह से। भारत के एक राज्य राजस्थान के शहर जयपुर, और जयपुर से भी थोड़ा और हम पीछे जाएं तो झुंझुनू की वजह से। जी हाँ, आप सब ने कांस में वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखे होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का नेकलेस पहनकर एक लड़की कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चली, भारतीय परिधानों में भारत को रिप्रेजेंट करके। वो लड़की रुचि गुर्जर आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। और आपको एक चीज़ और बता दें, जयपुर में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, रुचि ने भी जयपुर से ही पढ़ाई करी है। रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि हमने इंटरव्यू में बताया, आप जयपुर महारानी कॉलेज से आप पढ़े हैं, झुंझुनू से आप बिलोंग करते हैं, और शायद 2023 में आप मुंबई रवाना हो गए थे। 2025 से चल रहा है 2 साल में आपकी मेहनत इतनी रंग लाई कि आप कांस पहुंच गई, वो भी मोदी जी के चेहरे का नेकलेस पहन के। और ज़रूर अपनी फिल्म की वजह से आप वो वहाँ पर गई, लेकिन फेमस आप मोदी जी की वजह से हुए। क्या कहेंगे और इस जर्नी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले नमस्ते। मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बोला कि मोदी जी की वजह से फेमस हुई। मेरा फेमस होने का कोई स्टंट नहीं था, वो मेरा सिर्फ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जबकि मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मान मुझे देना था। अब हो सकता है कि हम जब कुछ अच्छा करने किसी अच्छा सोचते हैं, देखिए आप एक चीज़ हमेशा लाइफ में देखिएगा, जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो हो सकता है कि मैंने अच्छा सोचा, मेरी सोच वैसी थी सम्मान देने की, तो उसके बदले में भगवान ने मुझे ये दिया कि मैं उसके साथ में मैं वायरल भी हो गई। आज लोग मुझे पहचानते हैं, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश को भी प्रधानमंत्री जी की वजह से ही पहचाना जाता है, बट मुझ जैसे एक बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या देश के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आज अगर उनकी वजह से पहचाना जा रहा है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। जी, इस नेकलेस को बनाने वाले नेहा जी से भी हमारी बात हुई थी, और हमने उनसे पूछा था कि वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे ज्वेलर हैं जो बहुत फेमस है, अपने अलग अलग फिल्मों में उनकी ज्वेलरी गई है, तो रुचि जी को ऐसा क्या खास लगा? तो उन्होंने हमें बोला कि आपसे ही पूछें। तो अब आप ही बता दीजिए कि नेहा जी की ज्वेलरी में आपको ऐसा क्या खास लगा कि आपने उन्हीं को चुना? देखिए, मैं उनसे कनेक्ट हुई थी इंस्टाग्राम पे। मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं उनसे मिली, जब मेरी उनसे देखिए मैं बहुत स्पिरिचुअल और पॉजिटिव इंसान हूँ, क्यों तो मैं जब उनसे मिली, जब इससे पहले भी मैं 2-3 लोगों से और भी मिली थी ज्वेलरी का डिस्कशन के लिए, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो वाइब नहीं आई। अंदर से वो जो वाइब होती ना, जब मैं नेहा जी से मिली पहली बार, तो मुझे एक अंदर से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब मुझे अंदर से मिली कि मुझे ना ये हो गया कि नहीं यार, मुझे तो अब बस इन्हीं से बनवाना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके हाथों से बनी हुई ज्वेलरी से मेरी किस्मत वो चमक सकती है, मुझे ऐसा लगा। और तो वही चीज़ मुझे एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना इंसान को, देखिए मैं अपने कॉन्फिडेंस को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर जब आप कोई चीज़ करते हैं, आपको जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ये चीज़ करनी है, ये होगी। मुझे ऐसे ही नेहा अग्रवाल जी को देखकर, उनको देखकर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो चीज़ है मुझे चाहिए, जो मान सम्मान से जो ज्वेलरी बने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें विराजमान होने वाले, तो वो मुझे उनको देखकर मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, उनसे मिलकर मुझे वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकती हैं, तो मैंने गो अहेड किया फिर उनके साथ। जी, इस नेकलेस की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन और आपने बताया भी इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक्शन जो उन्होंने लिया, वो उसका रीज़न था उसके पीछे में। लेकिन इस नेकलेस के साथ साथ आपने उसी ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हो अपने हाथ में भी सिंदूर लगाया था, उसकी कोई बात नहीं करता, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो हाथों में सिंदूर लगाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं यूरोप में थी और मुझे एक सिंदूर या कुछ कलर चाहिए था अपने हाथ कलर करने के लिए, और मेरे को पूरा दिन मैं एक एक शॉप्स पे, जगह जगह पे, एक तो देखिए मैं बहुत नई थी तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने मेडिकल स्टोर्स पे जाके, केमिस्ट के स्टोर्स पे जाके, बाकी स्टोर पे जाके मैंने कलर ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे वहाँ पे इजीली वो सिंदूर का कलर नहीं मिल पा रहा था। मेरी पूरे दिन की मेहनत के बाद फिर मुझे जाके वो जो पेंट करते हैं वो कलर मुझे मिला, उससे मैंने अपने हाथ पेंट किए। वो भी मेरी बहुत मेहनत था और मेरा बहुत सम्मान था, इंडियन आर्मी के लिए मेरा सम्मानजनक था, क्योंकि देखिए जिस
महिला का सिंदूर उजड़ा था उस इसमें पहलगाम अटैक में, उसके लिए हमने हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उनको पाकिस्तान को ये चीज़ दिखाई, तो उनको मेरी तरफ से एक सम्मान था, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने ये किया। जी। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आपने भी बताया, पूरी दुनिया को पता है कि एक जो पहलगाम में जो महिलाएं गई थी उनका सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रचा गया। और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी महिलाओं के द्वारा दी गई और आज एक महिला उसी ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए अपने इंडियन आर्मी को, मोदी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस प्रकार के अटायर में वहाँ पर पहुँची। तो बीइंग अ वुमेन, अब भारत की महिलाओं को, महिला शक्ति को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो हमारे भारत की महिलाएं पहले से ही बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं को ही आगे किया गया था, 2 महिलाओं ने नहीं पूरे इसकी ऑपरेशन की बागडोर थामी थी। तो हमारी महिलाएं तो पहले ही बहुत स्ट्रांग हैं, तो उनको तो, भारत की महिलाओं को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही खुद ही बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। चाहे वो आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो चीज़ की, ऑपरेशन सिंदूर की बागडोर महिलाओं ने संभाली। तो बट मेरा महिलाओं को भी यही है कि हमेशा, आप कुछ महिलाएं होती हैं जो थोड़ी वीक पड़ जाती होंगी, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप हमेशा स्ट्रांग बने रहें, स्ट्रांग रहें, क्योंकि हम भारत में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग है। तो हमें कभी भी किसी से डरने की, और देखिए, मैं आप प्राइम मिनिस्टर जी की एक बात और मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने नेतृत्व में 3 तलाक ख़त्म किया। 3 तलाक महिलाओं के लिए बहुत ही सुखद चीज़ थी, क्योंकि आज एक महिला को तलाक 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 बोल के छोड़ देना वो इजी होता है, बट वो महिला कहाँ जाएगी, वो बच्चे लेकर वो महिला कहाँ जाएगी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इतनी बड़ी सुखद, और महिलाओं के लिए इतना बड़ा सुखद डिसीजन उन्होंने लिया कि 3 तलाक ख़त्म किया। तो मेरा हमारे देश की महिलाओं से यही कहना है, आप कभी भी कमज़ोर ना पड़ें, कभी भी ना डरें, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं और आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं। जी। अगर कभी मौका मिलता है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सा सवाल है, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, क्या आप उनसे कहेंगी, क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला तो मेरा वही है, मैं उनके सम्मान में, क्योंकि मैं आर्मी रूट से हूँ, तो मैं उनके सम्मान में, क्योंकि बचपन से पापा ने सल्यूट करना ही सिखाया कि जब आपको किसी को सम्मान देना हो तो आप उसको सल्यूट करें। तो मैं उनको, अगर मैं मिलूँगी कभी, उनसे मेरी कभी मुलाकात हुई, तो मैं उनको एक सल्यूट मेरी तरफ से दूँगी, जो बचपन से मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि जब अगर आपको लगे कि आपको किसी को सम्मान देना है तो आप उसको सल्यूट करें। तो मैं उनको एक सल्यूट मेरी तरफ से दूँगी। जी। आखिरी सवाल, जी। अपनी फिल्म को लेकर आप वहाँ गए थे, लाइफ जिसका नाम है, हाँ जी, उस फिल्म के बारे में कुछ आप बताना चाहें? देखिए, मेरी फ़िल्म बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि मेरी फ़िल्म की शॉर्ट सी कहानी है, वो भी एक महिलाओं पे ही जुड़ी हुई है। मुझे लगता है मेरी सारी एंटायर चीज़ें महिलाओं पे ही जुड़ी हुई हैं। वो भी एक महिला पे, जो महिलाओं के अंदर का जो स्ट्रगल है, जो बाहर नहीं दिख पाता, उस पर जुड़ी है। महिलाओं के लिए एक महिला की लाइफ में प्रेगनेंसी सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, शादी, प्रेगनेंसी मुझे लगता है शादी से भी बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उसकी एकदम भावनाएं बदल जाती हैं। वो एक अपने आप को एक लड़की नहीं, एक माँ देखने लग जाती है खुद के अंदर, उसके अंदर की भावनाएं, उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। और उस मोमेंट पर अगर किसी को बोला जाए कि अब अबॉर्शन करना है, तो वो उस टाइम पर महिलाएं किस दर्द से गुजरती हैं, कि कितनी सारी महिलाएं कि वो आत्महत्या करने तक का ठान लेती हैं। वो उनकी एक जर्नी, इमोशनल जर्नी, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो अंदर फील जो होता है, वो हमने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और हमारी फिल्म जल्दी रिलीज़ होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। जी। कोई ड्रीम रोल? ड्रीम रोल, मैं संजय लीला भंसाली जी की फिल्मों में काम ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, मैं राजस्थान से हूँ, मैं कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं वो रॉयलनेस को एक बार ज़रूर ये करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी, क्योंकि उनकी फ़िल्मों में जो हमारे हिंदुस्तान की जो रॉयल्टी दिखाई जाती है, पुराने जब राजा महाराजाओं के टाइम की, वो उस टाइम पे तो पता नहीं मैं पैदा हुई थी या नहीं थी या क्या हुआ, बट है ना, मैं उस चीज़ को फील करना चाहूँगी आज इस ज़माने में। जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ रुचि गुर्जर, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया, अपनी एक फ़िल्म को लेके कांस पहुंची थी, और फिल्म के साथ साथ जो एक और चीज़ जो फेमस हुई, वो मोदी नेकलेस, उसका नाम पड़ गया है। और मोदी नेकलेस के पीछे की क्या कहानी है, जो नेहा जी इनके साथ में जुड़ी, वो सारा सब कुछ इन्होंने बताया, अपनी फ़िल्म के बारे में बताया। और
न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की महिलाओं को एज अ वुमेन ये संदेश इन्होंने दिया है कि वैसे तो भारत की महिलाएं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी भी किसी भी मौके पर आपको पीछे नहीं हटना। और जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी परिवार के सपोर्ट के साथ, वैसे ही अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 पे। और क्योंकि जो हमने इंट्रो दिया उसमें रुचि जी अपनी फ़िल्म को लेकर कांस में गई थी। बहुत ज़ाहिर है कि कांस फिल्म फेस्टिवल हो या कोई भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या इंटरनेशनल कोई जगह हो जहां हम हमारे प्रोडक्ट को, जैसा कि उनकी फ़िल्म उनका प्रोडक्ट था, और हमारे देश को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बनता है। और फिल्म के बाद में अगर कोई सुर्खी वहाँ पर बनी कांस फिल्म फेस्टिवल में तो ये मोदी नेकलेस बना, जो शायद मैं मेरे कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो एक बार यहाँ पे दिखाए भी सही। जो मोदी जी के चेहरे वाला या नेकलेस जो अब मोदी नेकलेस के नाम से फेमस हो चुका है, उसके हम कह सकते हैं जिन्होंने बनाया है वो भी जयपुर से ही आती हैं। और राजस्थान से 2 ऐसी चीज़ें कांस फिल्म फेस्टिवल में गई जिसके बाद अब पूरा विश्व इनकी बातें कर रहा है। मैम, आपका नाम बताइए। नेहा अग्रवाल, मेरी कंपनी है द सिल्वर सागा और हम स्पेशली कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं। तो हमें रुचि जी ने इंस्टाग्राम के थ्रू ढूंढा और हमसे डिज़ाइंस ली। आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स की डिज़ाइन सेलेक्ट की होंगी, पर थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उनके लिए पूरा ब्राइडल नेकलेस बना रहे थे। तब ऑपरेशन सिंदूर का कुछ ऐसा हुआ कि उनका मन हुआ कि हम इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑनर करना चाहते हैं। तब उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप इसके अंदर किसी भी तरह से अगर मोदी जी का कोई एलिमेंट डाल सकें। तब हमें आइडिया आया कि हम उसी नेकलेस के अंदर अगर इस तरह से पेंडेंट्स ऐड करते हैं तो एकदम रुचि जी का भी मन रहेगा कि उन्हें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को एक सम्मान देने की इच्छा है उसे हम पूरा कर पाएंगे। हमें भी नहीं लगा था कि इतना फेमस हो जाएगा, दो इट टर्न्ड आउट टू बी ब्यूटीफुल, बट हाँ, ये तो किसी और ही लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम फिल्म और ज्वेलरी की हम बात करें तो जितनी भी हमारी पीरियोडिक फिल्में होती हैं, और मैं संजय लीला भंसाली की या फिर आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर और संजय लीला भंसाली की जो पीरियोडिक फिल्में होती हैं उसमें जो ज्वेलरी यूज़ होती हैं कहीं ना कहीं उनका भी राजस्थान से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो आपकी ज्वेलरीज़ में ऐसा वो क्या उनको खास दिखा कि उन्होंने आपको ही चुना? ये तो वही ज़्यादा बता पाएंगे। हम ये है कि हमने बहुत मन से उनके लिए बड़ा सुंदर एक डिज़ाइन बनाया था। हमने पिछवाई कला से लेकर के उसमें छोटे छोटे कमल भी डाले हैं, जड़ाऊ कला भी करी है, मीनाकारी भी करी है। तो हम जो राजस्थानी कला जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमने उसके हिसाब से अपना वो नेकलेस डिज़ाइन किया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसे कि हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं, वो भी राजस्थान को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, जैसे आईफा हमारे यहाँ हुआ और ऐसे कई सारे आयोजन उनके द्वारा किए जा रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय लोग राजस्थान में और राजधानी जयपुर में आ रहे हैं, जो अब वो यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के आर्टिज़न की देख रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा वो क्या आप बताना चाहेंगे कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान आए, जयपुर आए और आपके पास आए? देखिए, राजस्थान में जब आप दिया कुमारी जी की बात करते हैं तो बात वही है कि रॉयल्स को तो सभी फॉलो करते हैं, बाकी जगह के शाही परिवार भी बहुत होंगे, लेकिन राजस्थान की शुरू से एक रजवाड़ा बात अंदाज़ अलग ही रहा है। यहाँ की ज्वेलरी कहिए, यहाँ का पहनावा कहिए, सब चीज़ें लोगों को हमेशा से आकर्षित करता है। इवन जो बॉम्बे में पीरियोडिक फिल्में बनेंगी उनमें सभी में ज्वेलरी हमेशा राजस्थान से ही जाती है, यहीं का इन्फ्लुएंस रहता है। हर तरीके से हम अपनी कलाकृति को अभी तक भूले नहीं हैं, हम उसे नए अंदाज में प्रदेश मतलब दिखाने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। तो चाहे कुछ भी ट्विस्ट देना हो, बट हम मेन जो हमारा तरीका है बनाने का वो उसी पुराने अंदाज में हम आज भी उसे बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि मोदी जी का ये नेकलेस फेमस हुआ है, तो क्या सरकार से किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, भले ही वो राजस्थान गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट, या आप चाहेंगी कि वो कांटेक्ट करें और अगर मौका आपको मिले मोदी जी से मिलने का तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हुआ तो नहीं है कि कोई कांटेक्ट हो, बाकी मैं तो खुद मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो जिस तरह से उन्होंने इस देश को लीडरशिप प्रोवाइड करी है वो बहुत टाइम बाद हमें देखने मिल रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक रहे। तो उनसे मिलके तो बहुत अच्छा लगेगा और हम उन्हें यही कहेंगे कि इसी तरह से हमारे देश को सुरक्षित रखिए और आगे बढ़ाते रहिए कि विश्व भर में भारत का ही नाम हो।
इसी तरह हमारे देश को सुरक्षित रखिए और विश्व भर में हमारे देश का नाम हो। जो प्रयास उसके लिए मोदी जी कर रहे हैं, उसके फ़ैन तो पूरी दुनिया भर में है, लेकिन जयपुर में भी उसके एक फ़ैन जो हमारे साथ में खड़ी है, उन्होंने उस नेकलेस में मोदी जी की जो छवि उकेरी, जिसकी वजह से आज रुचि गुर्जर एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक फेमस एक बन चुकी है। हालांकि वो अपनी फिल्म को लेकर वहाँ पर गई थी, लेकिन मोदी नेकलेस जो कि मैम ने बनाया था उसकी वजह से भी वो बहुत फेमस है। और मैम भी चाहती है कि कभी अगर मोदी जी से मुलाकात हो, क्योंकि ये भी खुद एक बहुत बड़ी फ़ैन है, तो ये भी अपने विचार उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।